बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ईमान, सेहत, आफ़ियत और बरकत के साथ होंगे। आज हम शमाइल तिरमिज़ी का सबक नंबर 8 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इबारत देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबिही क़ाल हद्दसना क़ुतैबतु ब्नु सईद क़ाल अख़बरना लैस ब्नु सअद अन अबी ज़ुबैर अन जाबिर इब्न अब्दिल्लाह अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल उरिज़ा अलैहिल अंबियाउ फ़इज़ा मूसा अलैहिस्सलामु ज़रबुन मिनर रिजालि कअन्नहु मिन रिजालि शनुअता व रअयतु ईसा इब्न मरयम अलैहिस्सलामु फ़इज़ा अक़रबु मन रअयतु बिही शबहन उर्वतु इब्नु मसऊद व रअयतु इब्राहीम अलैहिस्सलामु फ़इज़ा अक़रबु मन रअयतु बिही शबहन साहिबुकुम यानी नफ्सहुल करीमता व रअयतु जिब्रील अलैहिस्सलामु फ़इज़ा अक़रबु मन रअयतु बिही शबहन दिह्यतु। मुश्किल अल्फाज के माना देख लीजिए। ज़रबुन यहाँ अपने मशहूर माना मारना के माना में नहीं है, बल्कि खफीफुन के माना में इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है हल्के फुल्के बदन का आदमी। यहाँ ग़रबुन नौउन के माना में भी नहीं है, बल्कि खफीफुम मिनर रिजाल ही के माना में है। शनुअतुन ये एक कबीले का नाम है। इस कबीले के लोग अक्सर पतले दुबले जिस्म के होते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पतला दुबला मुअतदिल जिस्म होने की वजह से इस कबीले के लोगों से तशबीह दी गई है, वरना हकीकत में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुअतदिल जिस्म में अथर को इस कबीले के लोगों से कोई मुनासबत नहीं है। शबहन अशबाहु बमाना मुशाबियत के, बाब तफ़ाउल मानिद मुशाबे होना। नफ्सहुल करीमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत और बाअज़मत ज़ात वाला सिफ़ात मुराद है। अब तर्जुमा देखिए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल फरमाते हैं कि मुझ पर सब अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पेश किए गए, यानी मुझे दिखाए गए। बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मैंने देखा तो वो ज़रा पतले दुबले बदन के आदमी थे, गोया के कबीला शनुआ के लोगों में से हैं। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा तो इन सब लोगों में से जो मेरी नज़र में हैं, उर्वा बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनसे ज़्यादा मिलते जुलते मालूम हुए। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा तो मेरे देखे हुए लोगों में से मैं खुद ही इनके साथ ज़्यादा मुशाबे हूँ। ऐसे ही जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा तो इनके साथ ज़्यादा मुशाबे इन लोगों में से जो मेरी नज़र में हैं वो दहिया कल्बी हैं। अब तफसील देखिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे सामने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को पेश किया गया। अब ये पेश होना किस तरीके से था, तो इसके बारे में 2 तशरीहात की गई हैं। नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम दिखाए गए। और दूसरा ये है कि ये बेदारी का मामला था, यानी कि शब मेराज पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम से मुलाकात हुई। उस वक्त का हाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं कि मेरे सामने अम्बिया किराम को पेश किया गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब देखा तो वो शनुआ कबीले के मुशाबे थे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उर्वा बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुशाबे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे, और हज़रत जिब्राईल अमीन दहिया कल्बी के मुशाबे थे। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम को पेश किया गया तो वो मर्दों की एक किस्म में से थे, यानी आप अलैहिस्सलाम हल्के जिस्म वाले थे, न बिल्कुल कमज़ोर न बिल्कुल भारी जिस्म वाले, यानी दरमियाने हैंडसम आदमी थे। तो इसकी मिसाल ऐसे दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि शनुआ कबीला जो यमन से ताल्लुक़ रखता है, इनके मर्दों की तरह हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। अब यमन का एक कबीला था जो अपने अखलाक, अपने आदात की वजह से बड़ा मशहूर और मारूफ था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान
को ये समझाने के लिए कहा, यानी करीब तर हुलिया बयान करने के लिए फरमाया कि जैसे कि तुमने शनुआ कबीला के लोगों को देखा है कि वो किस तरह के होते हैं, तो इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। और फिर इसके बाद फरमाया कि मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब देखा तो सबसे ज़्यादा जिस शख्स को मैंने उनके मुशाबे देखा वो उर्वा बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। मतलब ये है कि अगर तुम उर्वा बिन मसऊद को देखोगे तो गोया कि तुमने करीब करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देख लिया। ये उर्वा बिन मसऊद सकफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वही हैं जो सुलह हुदैबिया के मौके पर कुरैश की तरफ से कासिद बनकर आए थे। उस वक्त ये ईमान नहीं लाए थे और फिर उन्होंने जाकर कुरैश के सामने सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना इश्क बयान किया था। और फिर बाद में आकर ये 9 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए थे और दावत हक़ और दावत दीन देने की वजह से शहीद कर दिए गए थे। आगे फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा तो उनके सबसे ज़्यादा मुशाबे जो शख्स है वो तुम्हारे साहिब यानी ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हज़रत इब्राहीम की शक्ल व सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता जुलता था। आपका जिस्म मुबारक भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता था। फिर इसी तरह आगे फरमाया कि मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा तो सबसे ज़्यादा जिस हस्ती को मैंने इनके करीब देखा शक्ल व सूरत के एतबार से वो हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। यानी जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल व सूरत में आपके पास आते तो दहिया कल्बी की सूरत में आया करते थे, वरना अपनी हकीकत के एतबार से तो हज़रत जिब्राईल अमीन के 600 पर हैं। इतनी बड़ी इनकी खिलकत है तो हज़रत दहिया कल्बी के मुशाबे कैसे हो सकते हैं। तो नबी पाक ने तो ख़ुद जिब्राईल अमीन को असली शक्ल में सिर्फ 2 मरतबा देखा है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब वो इंसानी शक्ल में आते थे तो दहिया कल्बी की शक्ल में आते थे। दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान में सबसे ज़्यादा हसीन और जमील थे। इनको जो हुस्न अल्लाह ने अता फरमाया था वो बेमिसल और बेमिसाल था। यानी आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला अल-बजली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत खूबसूरत थे। इनको देखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये फरमाया करते थे यूसुफ़ु हाज़िहिल उम्मा कि हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला अल-बजली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस उम्मत के यूसुफ हैं। तो इनकी खूबसूरती का ये आलम था तो ये दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इससे भी ज़्यादा खूबसूरत थे तो इनकी खूबसूरती का क्या आलम होगा। और ये ग़ुलाम थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबसूरती का फिर क्या आलम होगा। सुबहान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती का तो कोई मुकाबला है ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाँद सूरज गर्ज के हर शय से ज़्यादा खूबसूरत थे। इन 3 अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का जिक्र इसलिए फरमाया कि हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम बनी इसराइल के अम्बिया में से थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में से थे और जुमला अरब इनको मानते थे। अगली हदीस की इबारत देख लीजिए। वबी क़ाल हद्दसना मुहम्मद बिन बशार व सुफ़ियान बिन वक़ीअ मअना वाहिदुन क़ाल अख़बरना यज़ीद बिन हारून अन सईद अल-जुरैरिशी क़ाल समीअतु अबा तुफ़ैली यक़ूलु रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा बक़िया अला वजहिल अर्ज़ि अहदुन रआहु ग़ैरी क़ुल्तु सिफ़हु ली क़ाल काना अबयज़ मलीहन मुक़स्सदन। मुश्किल अल्फाज के माना देख लीजिए। मलीहन मिलाहुन सीगा सिफत है, जाजिब नज़र होना, दिलकश होना। मुक़स्सदन इसम मफ़ऊल है बाब तफ़ईल के साथ, मुअतदिल जिस्म वाला होना। तर्जुमा देखिए। हज़रत सईद जुरैरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अबू तुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये कहते हुए सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने वालों में अबरूए ज़मीन पर मेरे सिवा कोई नहीं रहा।
मैंने इनसे कहा कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ हुलिया बयान कीजिए। उन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ेद रंग के थे, मलाहत के साथ यानी सुर्खी माइल और मुअतदिल जिस्म वाले थे। अब तशरीह देखिए। अबू तुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में सबसे आखिर में वफ़ात पाई। इनकी वफ़ात 110 हिजरी में हुई, तो इसलिए हज़रत सय्यिदिना अबू तुफ़ैल आमिर बिन वासिला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और अबरूए ज़मीन पर मेरे अलावा कोई ऐसा नहीं है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो। तो ये बात ये इसलिए बयान फरमा रही हैं कि मेरे अलावा किसी और ने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि इनके ज़न्ने गालिब के मुताबिक अब दुनिया में कोई सहाबी बाकी नहीं रहा था। ये सबसे आखिरी सहाबा में से थे, इसलिए इन्होंने कहा कि अब मेरे अलावा कोई देखने वाला नहीं रहा। और यहाँ पर उलमाए किराम फरमाते हैं कि रूए ज़मीन की क़ैद इसलिए यहाँ पर लगाई गई है कि आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपको देखने वालों में मौजूद थे। अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर देखने वालों में मौजूद ना होते तो ज़मीन और आसमान दोनों का जिक्र किया जाता, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से सिर्फ ज़मीन की यहाँ क़ैद लगाई गई है। तो फिर इनसे यानी हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सईद अल-जुरैरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मुझसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान कीजिए। तो उन्होंने 3 बातें इरशाद फरमाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोरे रंग वाले थे, मलाहत वाले थे यानी सुर्खी माइल रंगत वाले थे जिसमें एक चमक थी। और फिर एक जामे जुमला जो है वो इरशाद फरमाया यानी मुक़स्सदन, आप मुअतदिल जिस्म वाले थे, हर चीज़ मुतवस्सित थी आपके अंदर, कमी या ज़्यादती किसी चीज़ की नहीं थी। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एतदाल अता फरमाया था। अगली हदीस की इबारत देखिए। वबिही क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न अब्दिर्रहमानी क़ाल अख़बरना इब्राहीम इब्नुल मुंज़िर अल-हिज़ामिशु क़ाल अख़बरना अब्दुल अज़ीज़ इब्नु साबित ज़ुहरिशु क़ाल हद्दसनी इस्माईल इब्नु इब्राहीम इब्नु अख़ी मूसा इब्न उक़बत अन कुरैबिन अन इब्न अब्बासिन रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़लज सनियतैनि इज़ा तकल्लमा रुय्या कन्नूरी यख़रुजु मिन बैनि सनायाहु। मुश्किल अल्फाज के माना देख लीजिए। अफ़लजु सीगा सिफ़त है, फुलजुन दांतों में थोड़े फासले वाला होना, सनीशतैनी सनीयतुन का तस्निया है, सनाया सामने के ऊपर और नीचे के 2-2 कुल 4 दांत, तकल्लमा बाब तफ़ाउल कलाम करना बातचीत करना, रुइया फ़ेल माजी मजहूल, रायन देखना मजहूल का तर्जुमा होगा दिखाई देना ज़ाहिर होना महसूस होना, यखरुजु खुरूजन निकलना खारिज होना बाहर निकलना। अब तर्जुमा देखिए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले दांत मुबारक कुछ कुशादा थे, यानी इसमें किसी कदर रेखें थी, गुंजान नहीं थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकल्लुम फरमाते तो एक नूर सा ज़ाहिर होता जो दांतों के दरमियान से निकलता था। अब तशरीह देखिए। उलमाए किराम के नज़दीक मशहूर ये है कि ये तशबीह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को जो दांतों के दरमियान से निकलता था, इसको नूर के साथ तशबीह दी गई है। लेकिन अल्लामा इब्राहीम बाजूरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि ये नूर हकीकी नूर था, हिस्सी नूर था, यानी तशबीह नहीं थी, और ये नूर बतौर मौजज़े के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांतों के दरमियान से निकलता था। शायर ने यहाँ क्या खूबसूरत अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में ये शेर बयान किया है। हया से सर झुका लेना, अदा से मुस्कुरा देना, हसीनों को भी कितना सहल है बिजली गिरा देना। सुभान अल्लाह। यानी कि हुलिया मुबारक में हर चीज़ कमाल हुस्न तक पहुँची हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मुआनवी लिहाज में हुस्न की इंतहा पर थे, ऐसे ही जमाइल ज़ाहिरी में भी इंतहा पर थे।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही। अल्लाह हम सब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें, मोहब्बतें और शफ़क़तें अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइलुल कमालात हमेशा बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आपकी शिफ़ात में से बरोज़े क़यामत हमें, हमारे ख़ानदान और तमाम उम्मत मुस्लिमा को हिस्सा नसीब फ़रमाए। आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सबक का ख़ुलासा देख लीजिए। हमने आज के सबक में पढ़ा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया किराम को ख्वाब में देखा या हालत बेदारी में देखा। फिर उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील बताई कि वो किन के मुशाबे थे। फिर हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल के बारे में पढ़ा और वो नूर जो आपके दांतों के दरमियान से निकलता था, उस नूर को तशबीह के साथ वजाहत किया या फिर वो नूर कोई हिस्सी चीज़ थी उसकी वजाहत की गई। आज का सबक हमारा यहाँ मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह कल के सबक में अगले बाब के साथ फिर हाजिर होंगे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।